वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2022 चाहे सेकंड ग्रेड का है चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम मान लो, लेकिन आपको पता है आगे सबसे बड़ी परीक्षा सेकंड ग्रेड है, सीएटी है, एलडीसी और रीट। क्योंकि रीट के अंदर जो क्वेश्चन लगभग आते हैं ना, वो क्लियर है कि इन आरबीएससी की बुकों से उठाते हैं। क्योंकि टीचर लेवल जो भी टीचर लेवल का एग्जाम है उसमें होता है क्या कि उनको जाके ये बुकें पढ़ानी होती है। तो सरकार ये चाहती है कि उन बच्चों को पूरा ज्ञान हो, फिर वो बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज्ञान दे सके। इसलिए लगभग रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आपने देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो जीके के प्रश्न है सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से। इसलिए रीट सेकंड ग्रेड तो खास है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक वाइज संपूर्ण अध्ययन मैं करवा रहा हूं आपको। कक्षा 9 से मैंने स्टार्ट किया है। कक्षा 9 का आज अध्याय है 4 नंबर। टॉपिक का नाम है जनजातीय आंदोलन। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस बुक के अंदर जितना मैटर है मैं उतना ही करवा रहा हूं। ऐसे तो मैटर का अंत नहीं है। जैसे मान लो जनजाति के इसमें 30 से 35% बनते हैं तो मैं 30 से 35 करूंगा। अब मैं 70 80% लेके आ जाऊंगा, 100 फिर भी बच तो फिर भी जाएंगे, लेकिन अध्ययन हमारा ध्यान है वो फिर भटक जाएगा, फिर हम आरबीएससी बुकों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो सिर्फ एक अध्याय के अंदर जितने क्वेश्चन, अब 10वीं क्लास के अंदर जितने अध्याय का एक अध्याय में क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार चर्चा करेंगे। ये टेस्ट आपको हमारे नानक क्लासेज ऐप पे मिल रहा है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज है वो 9 से 12 की टेस्ट मिल रहा है और आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं की। और चैप्टर वाइज जैसे 6 बजे आपको टेस्ट दिया जा रहा है, 8 बजे यहां पे इसकी व्याख्या दी जा रही है। तो जिसने अब तक नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ली, ये जरूर लें। क्योंकि जो प्रश्न गलत करोगे वो फिर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी में हम चल रहे हैं। स्टार्ट करूं मैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहां बनाया गया? देखो, मेर से नाम आ जाएगा मेरवाड़ा। मेरवाड़ा का मतलब ये अजमेर क्षेत्र वाला, आपने पढ़ते हैं ना अजमेर मेरवाड़ा, वो मरु क्षेत्र का नाम आए तो इधर जैसलमेर और जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। मेव का नाम आए तो हम अलवर भरतपुर की तरफ जाते हैं, मेव के दो मेवात वाला क्षेत्र। बागड़ की तरफ की बात करें, वागड़ बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जाते हैं। और हड़ौती का नाम ले तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो इस प्रकार ये क्षेत्र है। तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहां किया गया? आपने नाम सुना होगा, अजमेर के अंदर किशनगढ़ है, वहां पे राठौड़ वंश का राज था, जोधपुर क्षेत्र का। तो मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व कहां की गई? तो ये की गई, ये मारवाड़ नहीं है, यहाँ पे मेरवाड़ा है। क्या है? मेरवाड़ा है, क्योंकि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी 1822 ब्यावर। ये टेस्ट में मैं वहां सही कर दूंगा। मारवाड़ देखो चेंज हो गया ना, मारवाड़ और मेरवाड़ा। ये मेरवाड़ा बटालियन है, इसकी स्थापना कब? 1822 को। और मुख्यालय कहां रखा? ब्यावर। ब्यावर कहां पे है? अजमेर में। इसका उत्तर बी, या मेरवाड़ा कर लेना। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाख क्षेत्र किस क्षेत्र जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? अब ये प्रश्न पेपर में आए न आए, ऐसे जब एक बार देखेंगे तो क्या ये जाग क्षेत्र अजमेर का, क्यों, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्जामिनर का जब दिमाग सटकेगा तो आरबीएससी की बुकों से ऐसे प्रश्न उठाएगा। ऐसे प्रश्न अगर हमारे सही हो गए तो हम लीड में जाएंगे। तो विद्रोह के लिए चर्चा में रहा, मेर की जाति के विद्रोह के कारण 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाग क्षेत्र चर्चा में रहा। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? यानी अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, वहां से जो भी कोई माल लेके गुजरता था माल विक्रय क्रय के लिए गुजरते थे, राहगीर होते थे और यात्री गुजरते थे, तो भील उनसे बोलाई नाम का कर लेते थे। एक सुरक्षा कर था, बोलाई नाम का एक कर लेते थे, ध्यान रखना, बोलाई सुरक्षा कर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ये जो बटालियन बनाई गई थी ये जनजाति क्षेत्र पर, उन पे क्या है कि क्योंकि वो विद्रोह करते थे, विद्रोह को दबाने के लिए उन पर क्या एक दबाव रखने के लिए अलग अलग चौकियां, जैसे आज पुलिस चौकियां बनती है ना अपने, तो उसी प्रकार मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया 1841 में। और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पे 2 छावनियां स्थापित की गई? देखो, मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। इसके तहत 2 छावनियां और बना दी। वो छावनियां कहां कहां बनाई? एक तो बनाई खेरवाड़ा में और एक कोटड़ा में। पढ़ते हैं ना अपने उदयपुर के अंदर मिश्र कोटड़ा अभियान चलाया गया। खेरवाड़ा और ब्यावर 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो खेरवाड़ा और कोटड़ा छावनी थी।
किसके तहत थी? मेवाड़ भील कोर के तहत। जैसे मान लो एक क्षेत्र होता है, वहां थाना होता है, पुलिस थाना होता है, उसके नीचे कई पुलिस चौकियां होती है, जैसे थाने के नीचे पुलिस चौकी होगी ना, ऐसे होते हैं ना, उसी प्रकार बनाई। 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? ठीक है, मेवाड़ 1856 की बात। अब 1856 की बात आ जाए तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। क्योंकि एक निशाना याद रखना आपको, निशाना कौन सा? या तो आपको याद रखना 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, 1818 की संधि हुई थी उस समय शासक कौन थे, राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय शासक कौन थे। तीन ऐसे मुद्दे हैं, पॉइंट है, जहां पे शासकों के नाम पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। तो 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो कालीबास। कौन सा क्षेत्र था? कालीबास में भेजा था। अब हो सकता है प्रश्न सीधा आ जाए कि 1856-57 में चर्चित कालीबास स्थान कहां पे है? उदयपुर में। 1873 से 74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? कौन सा? चिलकारी और शेरगढ़ गांव किस के अंतर्गत आता था? तो ये क्षेत्र थे ये क्षेत्र कहां पे थे? ऑप्शन है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में थे। चिलकारी और शेरगढ़ यहाँ के जो भील है, हालांकि क्या है कि जनजाति क्षेत्र था, इनके साथ कोई थे नहीं, बस कोई नेतृत्व करने वाले थे, कोई नहीं थे, तो कई जगह इनको दबा लिया गया था, कई जगह इनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे। इसलिए वो क्यों? क्योंकि कारण क्या था? ये जनजातियां थी, अपनी जंगलों में वनों में रहना, और प्रकृति है, आपको पता है प्रकृति की रक्षा के लिए जानी जाती है, और ये अपने रीति रिवाज के हिसाब से चाहती थी। अब अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों ने तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार से काम इनसे करवाना, और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार से इनके क्षेत्र में काम करना था। भी ईसाई धर्म ग्रहण कर ले और कर ले, और ये आपको पता है जनजाति की पेड़ पौधे रक्षा करनी, पर्यावरण की, जीव जंतुओं की साथ में रक्षा करनी, और अपने हिसाब से ढंग से जीते थे। और अंग्रेज चाहते थे कि ये नई दुनिया में आए, इसलिए इन्होंने इनके रीति रिवाज धर्म से छेड़खानी की, इसलिए ये विद्रोह किया। तो ये बांसवाड़ा। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? बेड़सा। बेड़सा, और इनका जो मुख्य केंद्र था क्रांति गतिविधियों का, वो भी बेड़सा था। ये पेपर में आया, कहीं नहीं मिला, और ये आरबीएससी की कक्षा 9 की बुक में है, बेड़सा। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। बंजारा परिवार से है गोविंदगिरी। गोविंदगिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। भी आपको सत्य कथन बताना है। देखो, इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने थे ये। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी, ये अभी शायद इसमें, और भगत पंथ चलाया था। वनपाल में क्वेश्चन आया, उन्होंने भगत पंथ चलाया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंथ और इडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में? नाम सुना है आपने, इडर वर्तमान में गुजरात में चला गया। पहले ये गुजरात और अपने राजपुताना की सीमा पर था। तो ये सूंथ और इडर भीलों, क्योंकि गोविंदगिरी ने क्या किया, 1908 से 1910 तक राजपुताना को छोड़ दिया, और फिर सूंथ और इडर में भीलों के साथ जाके कार्य किया, खेती की। वो क्षेत्र है गुजरात के अंदर। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई, तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनी पहुंची थी? ये तो प्रसिद्ध है, मानगढ़ धाम। अभी फर्स्ट ग्रेड में आ गया, वनपाल में आ गया, क्योंकि जल्द ही हो सकता है, इतनी प्रक्रिया तेज चल रही है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। किसको? मानगढ़ धाम को। जल्द ही ऐसी प्रक्रिया हो, क्योंकि 1 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। तो प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने हिंट दे दिया भी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आप सभी मिलकर और इसका विकास कार्य कीजिए। इसका मतलब जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो चर्चा में है, 17 नवंबर 1913 की बात है। यहाँ मानगढ़ पहाड़ी पर भील इकट्ठे हुए थे गोविंदगिरी के नेतृत्व में। अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए एक तो मेवाड़ भील कोर आई, 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट आई। उपयुक्त तीनों कौन सी? मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये बुकों में दे रखा है, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? फिक्स तारीख आपको याद रखनी है, 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ धाम सीधा ही आ जाता है। मानगढ़ धाम है कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पे? बांसवाड़ा में।
17 नवंबर 2000 ओहो 1913 ये मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? 17 नवंबर 1913 की बात है, अभी 2013 तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा मिस्टेक है। मानगढ़ ध्यान में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? अब अंग्रेज कहते हैं कि इसमें सिर्फ 100 ही मारे गए, और अपनी जैसे रिपोर्ट है उसके हिसाब से 800 1500 से ज्यादा भील मारे गए। अंग्रेज कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक कोई 50-100 मरे हैं, कुछ नहीं होता, इनसे क्या होता है, क्योंकि वो रिपोर्ट उनके छापने वाले सब होते थे, तो वो मान लो अगर 1000 गए तो वो 10 ही बताते थे, उनकी रिपोर्ट थी। क्योंकि उस समय क्या ये सिस्टम क्या था कि अंग्रेज सरकार चल रही थी, नीचे कंपनी के काम और वगैरह कर रहे थे, तो इस प्रकार था। तो अंग्रेज तो कहते हैं 100 ही मरे थे बिल। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति क्या रहेगी? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हो गया, हमारे अनुसार 1500 भील मारे गए, अंग्रेज कहते हैं 100 मारे गए थे। तो गोविंदगिरी की स्थिति क्या रही? गोविंदगिरी और पुंजा को बंदी बना लिया गया। पुंजा थे ना, पुंजाधीर। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास दिया, फिर विद्रोह हुआ तो 10 वर्ष की सजा, और फिर 7 वर्ष के बाद ही रिहा कर दिया। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आता, लेकिन मैंने इसमें बना दिया। सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इड राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया। बोले आप सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इड राज्य में आओगे नहीं, कि आते ही आपके साथ भील जुड़ेंगे और फिर आपका कारनामा शुरू हो जाएगा। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे। उसके बाद ये क्या क्या करने लगे? सरकार की निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल आता है, आज भी जिला है, जालोद गांव में रहने लगे। तो ये सारे के सारे सही है। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? अब अपने एक ही जो मैंने बता दिया 1883 संप सभा का आयोजन, संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में, भगत पंथ चलाया गोविंदगिरी ने, और गोविंदगिरी के नाम पे बांसवाड़ा के अंदर गुरु गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है अभी राजस्थान जीके की करंट जीके की 1500 प्लस क्वेश्चन। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो राजस्थान जीके का मैटर है, रीट लेवल फर्स्ट में लगभग 180 नंबरों का 90 क्वेश्चन, और रीट लेवल सेकंड के लिए जो मैटर है लगभग आपका शायद 80 नंबरों का 40 क्वेश्चन, उसके लिए बुक तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है दिसंबर में हम क्लियर कर दें। ये बुक करंट की है, ये रीट सेकंड ग्रेड सीएटी सब में काम आएगी, तो ये बुक जरूर लें। वस्तुनिष्ठ और सुबह करंट की क्लास आप डेली लें। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था कोल्यारी गांव झाड़ोल में। शायद अब की बार रीट 2022 वाले में उसमें रद्द किया था, उसमें आया था, अब रीट सेकंड लेवल में आया था शायद, ये भी जो पहला एग्जाम था। कोल्यारी गांव झाड़ोल उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर देखो मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से थे? तो ओसवाल जाति के बनिया थे, ओसवाल बनिया जाति के थे। बिलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इतना फेमस प्रश्न है ये, एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांगे भी आपको मेवाड़ पुकार नाम से लिखी थी महाराणा को, ये भी याद रखना, मोतीलाल तेजावत। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा था? यानी मेन तो था उदयपुर, ये जाड़ोल तहसील और ये थी, लेकिन दूसरा कौन सा था? उदयपुर के बाद अगर मोतीलाल तेजावत ने महत्वपूर्ण अपना जो केंद्र बनाया आंदोलन का, वो था सिरोही, और सिरोही में यहाँ जाती थी ग्रासिया और भीलों ने मिलकर बनाया। महात्मा गांधी पथिक जी राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया, जो असफल रहा। महात्मा गांधी पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से आदिवासी आंदोलन को की सहायता से जो सिरोही का आंदोलन है, सिरोही क्योंकि दूसरा केंद्र था, आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? जो असफल रहा, रामाकांत मालवीय। कौन था? रामाकांत मालवीय, लेकिन असफल रहा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब मान भी नहीं रहे थे, जो जनजातीय लोग हैं वो आंदोलन पे तुले हुए थे। प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा, यानी समझौता करना था राजस्थान सेवा, महात्मा गांधी, पथिक जी, रमाकांत मालवीय, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया, उस क्षेत्र को जला दिया गया। यह किस रियासत में? अब जलाना वगैरह कोई मतलब नहीं है, अब आज ये बलोरिया कहाँ पे है, क्या बला है? अब बला तो आ गई तो अपनी तो समस्या होगी। इस बला को टालने के लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू किया, हालांकि बड़ी मुश्किल है, काफी
टाइम जाया हो रहा है, लेकिन आपके भले के लिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत नहीं करो और मेरी जो मेहनत की हुई है वो आपके पल्ले पड़ जाए। तो बलोरिया नामक गांव है सिरोही के अंदर। कहां पे? सिरोही। 1851 में उदयपुर राज्य के जाजपुरा परगने के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विद्रोह किया था? ये क्वेश्चन आता है। उदयपुर राज्य में जो जाजपुरा परगना है वहां सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था 1851 के आसपास। तो वो जो क्षेत्र है वो कौन सी जनजाति ने किया था? मीणा जनजाति ने। किसने? मीणा। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? देवली छावनी पढ़ते अपने। देवली छावनी में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। जो नीमच छावनी से भागे हुए क्रांतिकारी थे वही जब दिल्ली जा रहे थे तो बीच में देवली के अंदर विद्रोह उन्होंने कर दिया। तो मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को गठित किया गया था। ये किया गया 1855 में। हालांकि बाद में ये देवली भी नष्ट होगी, मेर छावनी बनी और अलग अलग है। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी और डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहां रखा गया? दोनों मैंने कंडीशन बताई थी, दोनों को बंदी बना लिया गया था। तो दोनों को कहां रखा गया था? संत रामपुरा की जेल में और अहमदाबाद की साबरमती जेल, इन दोनों जेलों में रखा था। गोविंदगिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था? मृत्युदंड दिया पहले, फिर आजीवन कारावास, फिर 10 साल की सजा और फिर 7 साल में ही छोड़ दिया। तो ये किसने? R.P. बारो के द्वारा ये सजा में परिवर्तन किया गया। गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संत रामपुरा जेल से रिहा किया गया? तो देखो 10 साल की थी, 7 साल में ही रिहा कर दिया गया। तो ये कब किया गया? 1923 में, 1 जुलाई 1923 में। सुरजी भगत का संबंध किससे था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित सुरजी भगत थे। अब बात आती है गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ? जरूरी है, इनका जन्म और मृत्यु ध्यान रखने हैं। इनका निधन हुआ 30 अक्टूबर 1931 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया 2 सितंबर 2002 को शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। और अभी मानगढ़ धाम में एक म्यूजियम भी बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। और जल्द ही हम प्रयासरत रहेंगे कि ये स्मारक घोषित हो राष्ट्रीय स्तर का। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य और अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष? तो 17 नवंबर 2012, यानी उस समय 100 वर्ष हो गए थे। निमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो निमड़ा हत्याकांड हुआ था 1921 में। ये एक ही आंदोलन के अंदर ही आ रहा था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किसने किया था? मैंने अभी आपको बताया था, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नाम से 21 सूत्री मांगी थी। निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो आ गया निमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से संबंधित है। एक ही आंदोलन भी 1921 को शुरू हुआ था, उसी के तहत निमड़ा हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को। किसको? मणिलाल कोठारी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? क्योंकि आपको पता है अपने भी इस क्षेत्र में आंदोलन वगैरह होते हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं कि अपने उपेन्द्र यादव जी और अब बेरोजगारों के लिए आंदोलन करते हैं। तो करते क्या है, और आपको पता है नेता होता है उसको उठाते हैं ना आजकल भी, ताकि नेता गायब तो जनता गायब। उसी प्रकार मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया गया? तो मोतीलाल तेजावत को 3 जून 1929 को गिरफ्तार किया गया। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? अब गिरफ्तार करके कहां रखा गया? उदयपुर जेल में। अब ये पर्सन ऐसे हैं, गोविंदगिरी को और इनको तो संतरामपुरा जेल और अहमदाबाद में रखा, इसमें उदयपुर में। जैसे हमने पढ़ा प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा था? बरेली जेल में। और केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा था? हजारीबाग जेल में। अब ये बड़ी समस्या है, गिरफ्तार कब किया, पकड़ा कब, ठीक है, इनको कौन सी जेल में रखा गया, ये प्रश्न अब पढ़ने पड़ेंगे। क्या इलाज है, बुकों में दे रखी जानकी राम का थी, पर बस सफलता के लिए हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। मोतीलाल तेजावत का निधन भी याद कर लेना। इनका निधन 5 दिसंबर 1963 को हुआ था। 5 दिसंबर 1963 को। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में, ये एक्स्ट्रा है, ये उस बुक में नहीं है, वैसे मैंने एक्स्ट्रा दिया, 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था, तो वो मीणा जनजाति के लिए। फिर प्रश्न आ गया, जयराम पैसा कानून रद्द कब हुआ?
तो ये रद्द कब हुआ? ये भारत की आजादी के बाद ही हुआ था, 1952 में रद्द हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम के थाना में हुआ था? ठीक है, किस जनजाति, तो एक विशाल सम्मेलन 1944 में हुआ था, तो ये हमें पता है, संत मुनि मगन सागर के नेतृत्व में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का एक विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस बनाया था? तो वह बागावास। कहाँ पे? बागावास में। और भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? ये पॉइंट याद रख लेना। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वी.के. विशिष्ट। कौन है? वी.के. विशिष्ट। और निम्न में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पंचपाणे यानी 5 पाणे। पंचपाणे में देखो कौन शामिल नहीं है इसमें? देखो बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है, चिड़ावा इसमें शामिल नहीं है। तो 3 हो गए। इसके अलावा और कौन कौन सा है? एक तो नवलगढ़ है। कौन सा? नवलगढ़ है। और एक डुंडलोद है। याद रखना पंचपाणे में कौन से शामिल है, प्रश्न आता है ये। नवलगढ़, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर और मंडावा 5 है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो वही भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? कोटड़ा उदयपुर से। तो ये कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में जनजाति आंदोलन का टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। कल 5 नंबर टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम कल का है जनजागृति और प्रजामंडल। जो भी आरबीएससी कक्षा 9 की 5 नंबर अध्याय में दी गई है उसकी चर्चा करूंगा। ये टेस्ट आपको दे रखा है। और बता देता हूँ ये बुक हमारी बाजार में आ चुकी है। इसके अलावा रीट स्पेशल जीके, रीट स्पेशल करंट के राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें मॉडल पेपर डालने वाले हैं। रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है एकदम, ये कीजिए। और करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 99 रुपए में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 तक हर मंथ का टेस्ट दिया जा रहा है इसमें। और पीडीएफ उपलब्ध की जा रही है, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। जो हमारी बुक के अंदर और भी है सब यहाँ डाटा उपलब्ध है। यानी बुक है ना, जो बुक का जितना भी मैटर होता है हम इस टेस्ट में डालते हैं 1 साल की वैलिडिटी तक। इसके अलावा और बता देता हूँ, ये राजस्थान, ये तो आरबीएससी लेनी है। ये रामबाण संजीवनी बूंटी है, ये समझ लो मैं हिमाचल की तरफ रह रहा हूँ और पहाड़ों से संजीवनी बूंटी ला के देता हूँ। बस मेहनत करनी है, काम आपको करना है। कैसे? आज ये स्कॉलरशिप आपका टेस्ट हो चुका है। निरंतर अध्ययन करें। जिला दर्शन भी है, जिला दर्शन में जीके के साथ हर जिले का करंट भी आपको मिल रहा है। बस आपको तैयारी चाहिए, आपके पास मैटर खूब दिया जा रहा है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपको लगे भी क्लास अच्छी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर थोड़ा सा दम है आपके अंदर, आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर कर रहा आपका काम है, क्योंकि भलाई करोगे तो भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।